ओम। महर्षि पतंजलि, जिन्हें संस्कृत के महान विद्वान माना जाता है, इनका योग के मार्ग में बहुत अधिक सराहनीय एवं अहम योगदान रहा है। योग के इतिहास में महर्षि पतंजलि को बड़े ही आदर एवं सम्मान से याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन मार्ग को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए इतने सरल उपाय बताए हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़कर, समझकर, अपने जीवन में अपनाकर मोक्ष अर्थात कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। सबसे पहले हम महर्षि पतंजलि के जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के जन्म को लेकर काफी मत है। महर्षि पतंजलि के नाम के पीछे कई रोचक कथाएं भी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय इनके पिता ध्यान साधना के पश्चात सूर्य देव को अर्घ प्रदान कर रहे थे। अर्घ दान करने के दौरान दिव्य रूप से अपने पिता की अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम पतंजलि हुआ। एक अन्य कथा अनुसार साध्वी गोनिका दिव्य पुत्र प्राप्ति हेतु ध्यान साधना कर रही थी एवं स्वयं भगवान भी आदिशेष के रूप में पृथ्वी पर आना चाहते थे एवं अवतरण के लिए किसी उच्च कोटि की आत्मा का शरीर चाहते थे। अपने जीवन की अंतिम एवं दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए साध्वी गोनिका ने सूर्य देव की प्रातःकाल आराधना कर रही थी। साध्वी ने अपनी अंजलि में जल लिया और सूर्य देव को अर्घ प्रदान करने लगी। अपनी आंखें बंद करने के बाद वे सूर्य देव का ध्यान करने लगी और अपने हाथों का जल उन्होंने जैसे ही चढ़ाया, उनके हाथों में एक सूक्ष्म सर्प प्रकट हुआ, जिसने धीरे धीरे नवजात बालक का रूप ले लिया और बालक ने साध्वी को उसे अपना पुत्र रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। साध्वी गोनिका ने दिव्य बालक को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया और अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम पतंजलि रखा। एक अन्य कथा में उन्हें मां अनुसुईया के 3 पुत्रों में एक पुत्र माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि महर्षि पतंजलि का जन्म काफी दिव्य एवं रोचक था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महर्षि पतंजलि को मुख्य रूप से 4 नामों से जाना जाता है, जो कि हैं गोनिका पुत्र, शेषनाग, नागनाथ एवं महर्षि पतंजलि। पतंजलि शुग वंश के शासनकाल में जन्मे थे। इनका जन्म गोनार्ध में हुआ था। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ हमें मिलते हैं। वो हैं योग सूत्र, दूसरा है अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि द्वारा रचित है पर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, और तीसरा है आयुर्वेदों पर ग्रंथ। इनमें से योग सूत्र उनकी सबसे महानतम रचना है। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ साथ मन का भी चिकित्सक कहा है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। अर्थात मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने योग से अंतःकरण से, पद्म और वैद के से शरीर के मल को दूर किया है। बृहदारण्यक में पतंजलि एक वंश का नाम कहा गया है। महर्षि पतंजलि को राजयोग के प्रणेता भी माना जाता है। योग में महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्र सबसे प्रचलित है। इन्होंने अपने ग्रंथ को 4 अध्यायों में बांटा, जिसे पाद के नाम से जाना जाता है, जो कि हैं समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। महर्षि पतंजलि ने इन पादों में कुल 195 सूत्रों का वर्णन किया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सूत्रों का अर्थ है धागा। जिस प्रकार कई धागे मिलकर एक माला का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार महर्षि पतंजलि में जो सूत्रों का वर्णन किया गया है, वे सब एक दूसरे के साथ मिलकर हर एक सूत्र का अपना बहुत महत्व है। समाधिपाद में कुल 51 सूत्र हैं, साधनपाद में 55, विभूतिपाद में भी 55 सूत्रों का वर्णन किया गया है और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। समाधिपाद में हमें
जीवन के परम लक्ष्य अर्थात समाधि का वर्णन मिलता है। साधन पाद में योग साधनाओं का वर्णन मिलता है। विभूति पाद में मुख्य रूप से विभूतियों अर्थात सिद्धियों की चर्चा होती है और कैवल्य पाद में कैवल्य के वास्तविक स्वरूप का वर्णन हमें मिलता है। इन्होंने योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है जो कि सबसे प्रचलित है। पतंजलि योग सूत्र पर कई विद्वानों ने अपनी टीकाएं अथवा भाष्य लिखी। उनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों के द्वारा रचित टीकाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले है योग भाष्य, जिसे व्यास मुनि ने लिखा। इनकी तिथि अज्ञात है। फिर है तत्ववैशारदी, जिसे वाचस्पति मिश्र ने 9वीं सदी में लिखा। फिर है भोजवर्ती, जिसे भोजराज, जिन्हें धारेश्वर भोज के नाम से भी जाना जाता है, ने 11वीं सदी में लिखा। फिर है योग वार्तिक, जिसे विज्ञान भिक्षु ने 14वीं सदी में लिखा। फिर है राजयोग, जिसे स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में लिखा। और फिर है भास्वती, जिसे हरिहरानंद ने 20वीं सदी में लिखा। हरिहरानंद का पूरा नाम हरिहरानंद अरण्य है। तो ये थी महर्षि पतंजलि से जुड़ी कुछ सामान्य एवं अहम जानकारियाँ। धन्यवाद। ओम।